लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों, विदेशी संबंधों और संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और टैरिफ के बढ़ने से आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज डॉलर कहां पहुंच गया है, टैरिफ लग गया है। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वह कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं होगी। रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है, हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे, गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहाँ से मिल गया ये? साथ ही कहा कि भाजपा वाले संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। बुलडोजर चला सबसे ज्यादा पीडीए पर। पीडीए समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, पीड़ित किए गए हैं, जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे, गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहाँ से मिल गया ये सरकार, इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर, ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल जयंती है, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी करती है, लेकिन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। इन्फिल्ट्रेटर्स को चेक कर रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट में बैठाएंगे? पार्लियामेंट, मैंने आपसे कहा ना, किसकी जिम्मेदारी बड़ी है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से सांसद हैं, देश में प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, जिम्मेदारी उनकी है। सर, एक बड़ी संख्या है, 50 लाख लोग करीब बंगाल से जो है बोले जा रहे हैं कि ये लोग थे ही नहीं बंगाल में। इस तरह का जो है SIR के बाद बोला जा रहा है कि ये लोग 50 लाख। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और सुनिए, SIR भी NCR का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी और फिर NRC वाली, अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का, रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीज़ें ना ली गई हों। और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो, आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी, आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए, आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार। जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जनता को। वहीं आगे कहा कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित हो। पैच। वहीं आगे कहा कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित हो। रशिया से संबंध अच्छे हों, भारत सरकार ने रशिया से संबंध पहले क्यों नहीं अच्छे रखे? जो आज संबंध बनाए जा रहे हैं 11 साल बाद। रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, मित्र देश है, तो उससे संबंध और अच्छे हों और मजबूत हों। लेकिन वहीं हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमें अपना कारोबार किसी के हाथ में नहीं दे देना है। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में न चली जाए। पड़ोसी देश चीन उनका बहुत प्रिय मित्र है, तो जब हम डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित और मजबूत कैसे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।